हमारा दिमाग उसी चीज को मानता है और करता है जिसे हम बार बार रिपीट करते हैं। इस शब्द को फिर से सुनिए, हमारा दिमाग उसी चीज को मानता है और बिलीव करता है जिसको हम रोज रोज उससे कहते हैं, और जिस तरह के हम एक्शन लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा दिमाग रिस्पॉन्स देता है। तो ये शब्द बहुत ही डीप मैंने कहा कि हमारा दिमाग उसी के अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग करता है जैसा डेटा हम डालते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है आपके दिमाग को कि आप क्या उससे कह रहे हैं, वो सही है या गलत है, उससे इससे कोई फर्क नहीं है। वो बस देख रहा है कि क्या चीज आप रिपीट कर रहे हैं, चाहे पूरे दिन में, रात में, उस चीज को आपका दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है और उसी के अकॉर्डिंग वो आपके सामने रिजल्ट पेश करता है। आपका दिमाग बस सुन रहा है कि आप क्या रिपीट कर रहे हैं और उसी को वो अपने अंदर बैठा लेता है और उसी के अकॉर्डिंग वो आपके सामने रिजल्ट लाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने दिमाग की सही से प्रोग्रामिंग करके कैसे हम लाइफ में किसी भी गोल को पा सकते हैं, जो भी हमारे ड्रीम है उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने दिमाग में सही प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, और वो प्रोग्रामिंग कैसे होती है उसी को जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हम ये समझ ले कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो प्रोग्रामिंग का सिंपल वर्ड में अगर हम कहें तो प्रोग्रामिंग वो चीज होती है जो आप डेटा डालते हैं, जो इंफॉर्मेशन आप डालते हैं। इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से अगर हम समझे तो एक कंप्यूटर है जिसके अंदर बहुत सारे ऐप है। अब उस ऐप के अंदर भी बहुत सारे डेटा डाले जाते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन डाली जाती है, और वो इंफॉर्मेशन जो होती है वो बहुत ही हाई लेवल की होती है या लो लेवल की होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप जो चीजें सर्च करते हैं तो वो आपको रिजल्ट देती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो देखिए, गूगल पे हम कुछ भी सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड हमें बहुत सारे डेटा मिल जाते हैं, यानी कि नॉलेज मिल जाती है। तो वो नॉलेज आती कहाँ से है? तो सबको पता है कि वो नॉलेज जो है वो विकिपीडिया या फिर अलग अलग वेबसाइट से वो हमें लाके देता है, और उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं और हमें जानकारी मिलती है। तो सेम प्रोसेस हमारे दिमाग में होता है, जिस तरह से वो एक्शन करता है, यानी कि जैसे आप अपने दिमाग में जो डेटा डालेंगे, जो इंफॉर्मेशन डालेंगे, उसी के बेस पे वो रिजल्ट देगा, उसी के अकॉर्डिंग वो आपको आंसर देगा। तो इसीलिए कहते हैं ना कि दुनिया में सबसे यूनिक कोई चीज है तो वो आपका दिमाग है, जिसमें सब कुछ किया जा सकता है, सब कुछ पॉसिबल है, पर आपको बस ये आनी चाहिए कि आप इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। अब ये प्रोग्राम हम करें कैसे अपने दिमाग में? अब मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है जिसका अभी जन्म हुआ है, तो उसे कुछ भी नहीं पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, आसपास में कौन क्या कर रहा है, उससे किसी से मतलब नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में कोई प्रोग्रामिंग नहीं हुई और इसके चलते उसे कुछ भी पता नहीं है। पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके दिमाग में विचार और बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, वो ऐसे एक्शन करता है। तो वो अचानक से तो नहीं सीख जाता है ना, उसके दिमाग में हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट प्रोग्रामिंग उसके आसपास के माहौल से होती है, जैसे उसके मम्मी पापा से, उसके घर में जितने मेंबर है, उसके दोस्तों से, वो जहाँ पढ़ाई कर रहा है उसके इन्वायरमेंट से होती है, और उसके अकॉर्डिंग वो अपने दिमाग में जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, उसे डालता है। और ये बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। तो ये बहुत ही सिंपल और काफी कॉम्प्लिकेटेड है कि हमारा दिमाग काम तो करता है, पर वो जो आपने इंफॉर्मेशन डाली उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। तो इसीलिए आपने देखा भी होगा, बहुत सारे फैमिली में कहा जाता है बच्चों के सामने कुछ भी हमें उल्टा पुल्टा नहीं कहना चाहिए, जैसे कि वो कमजोर है, वो बीमार है, वो कुछ कर नहीं सकता है, उसके अंदर बहुत सारी बुराइयां है। इस चीज को बच्चों को नहीं कहा जाता है, क्योंकि ऐसा कहने से बार बार उसका दिमाग उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा और उसे लगेगा कि वही उसकी रियलिटी है और उसी के अकॉर्डिंग वो एक्शन लेगा, यानी कि उसका जो बिलीव है ना वो बैठ जाएगा कि उसका जीवन ऐसे ही है, वो बहुत ही कमजोर है। जैसे आपने देखा होगा कोरा कागज जिसपे कुछ भी नहीं लिखा है, पर जो चीजें हम भरते हैं ना तो वो हमें दिखता है। तो सेम हमारे दिमाग के साथ होती है कि आपका दिमाग एक कोरा सा पेपर है जिसके अंदर आप जैसे बातें डाल रहे हैं, ठूस ठूस के भरे या कैसे भी भरे या आसपास से सुनकर भरे, वो ले रहा है, वो एक हो या दो हो, वो ले रहा है। अगर आप उस चीज को रिपीट कर रहे हैं तो वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैठ रहा है। पर ऐसा नहीं है
कि आपका दिमाग उस चीज को ले नहीं रहा है, वो उस चीज को ले रहा है और धीरे धीरे करके यही विश्वास एक दिन बहुत ही मजबूत हो जाता है और फिर उससे निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए अभी के टाइम में बहुत सारे लोग अपने दिमाग की रिप्रोग्रामिंग करते हैं, तो उसके लिए उन्हें टाइम लगता है, उन्हें एक तरह से बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये मेहनत आपको सिंपल तरीके से करनी है, उसी चीज को हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो वैसे तो हम जानते हैं कि अगर हमें अपने दिमाग की रिप्रोग्रामिंग करनी है तो उसके लिए हमें नए इंफॉर्मेशन तो डालने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, या फिर हमें एक्टिविटी भी वैसी ही करनी पड़ेगी। तो आपको इतना तो पता होगा कि हमारे दिमाग के दो पार्ट होते हैं, वैसे तो तीन होते हैं पर मेनली दो होते हैं, जो कि एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। इन दोनों के अकॉर्डिंग ही हमारे काम और सारी चीजें होती है। अब जो हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, तो वो बहुत ही कम हम यूज करते हैं, जैसे आप बोल सकते हो 5% ही हमारा बॉडी उसको यूज करता है, और बाकी जो सबकॉन्शियस दिमाग है उसका हम 95% यूज करते हैं। तो आप सोच सकते हो कि हमारी पूरी बॉडी को, हमारे एक्शन को कंट्रोल करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। स्पेशली पल के झपकाना, कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे, उस सभी चीजें कंट्रोल करता है आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है। आप सांस ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें ये कंट्रोल करता है। तो इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए इसी की प्रोग्रामिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमें अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग अगर करनी है तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि हम अपने दिमाग में किस तरह के इंफॉर्मेशन डालें। ये तो बहुत ही साधारण सी बात है। तो सबसे पहले अगर आपको अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग सही तरीके से करनी है तो उसके लिए आपके जो पुराने विचार है उसको आप स्टॉप करिए, और वो एक दिन में स्टॉप नहीं होगा। उसके लिए आपको धीरे धीरे एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे आप अपने दिमाग में पॉजिटिव विचारों को भर सकते हैं। जैसे पहले आप यूज करते थे कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं ये करने के काबिल नहीं हूँ, इन सब वर्ड को आप हटा के वहाँ पर आप यूज कर सकते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं बहुत तेज हूँ, मैं पूरा आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ, मैं जो चीज करना चाहता हूँ उसे मैं अच्छे से कर लेता हूँ। ऐसी बातें आपको रोज दोहरानी है, और एक बार नहीं, दिन में 4-5 बार आप बोल सकते हैं, जिससे आपका दिमाग प्रोग्रामिंग हो रहा है, उसके अंदर ये डेटा जा रहा है, ये इंफॉर्मेशन जा रहा है, जिसके चलते आपका दिमाग धीरे धीरे करके उस चीज को ले रहा है। और इन द स्टार्टिंग में जब आप बोलेंगे तो वो उसे नहीं लेगा, वो उसे रिजेक्ट कर देगा। जैसे होता है ना कंप्यूटर में, जब हम पासवर्ड देते हैं तो जब पहले से जो पासवर्ड दिया रहता है ना वो ले लेता है, पर जैसे हम दूसरा पासवर्ड देते हैं तो वो नहीं लेता। उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। तो सेम प्रोसेस आपको अपने दिमाग में यूज करना है। तो पहला चीज आपको यही करना है कि पॉजिटिव चीजों से आपको अपने दिमाग को भरना है। दूसरा चीज आप इसी में ऐड कर सकते हैं कि आप कैसा बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आप अपने जीवन में। तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोटो अपने दिमाग में, एक इमेज क्रिएट करना है। जैसा भी आप जीवन जीना चाहते हैं, जैसा भी जीवन आप पाना चाहते हैं और जैसा आप बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको सिंपली वैसा एक इमेज दिमाग में क्रिएट करना है, और उसको रोज सोचना है कि मैं ऐसा हूँ और मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा जीवन में जी रहा हूँ, मेरे पास हर चीज है जो मुझे चाहिए, जो मेरे सपने हैं वो सारे पूरे हो रहे हैं। तो ऐसी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आप अपने दिमाग से सवाल भी पूछ सकते हैं कि ये चीजें ऐसी है तो तुम मुझे आइडिया दो कि मैं आगे क्या करूँ, कैसे इसे संभालूं, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। और इसमें एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज पे आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपने दिमाग पे पूरा विश्वास करना है कि आपका दिमाग सब कुछ कर सकता है, वो आपको सही से गाइड करेगा, वो आपको नॉलेज देगा, सब कुछ देगा, क्योंकि ये सचमुच देता है। पर आपका विश्वास भी पक्का होना चाहिए। तो पहला चीज आपको ये करना है जब आप अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग करेंगे। दूसरा चीज आपको आभार यानी ग्रैटिट्यूड का यूज करना है। आपको
पता है कि हम हमेशा सुनते हैं कि हमारे पास जो चीज़ें होती है उसमें हम खुश नहीं होते हैं, हम उसके अंदर हमेशा कमियां निकालते हैं। तो इससे आपका दिमाग रिप्रोग्राम नहीं होगा, क्योंकि आपके दिमाग को ये लगेगा कि ये चीज़ें ये बार बार रिपीट करता है, यानी कि इसके लिए यही चीज़ें हैं और इसको देने का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो उसी के जगह पे आप अगर ग्रैटिट्यूड का यूज़ करते हैं कि ये चीज़ें मेरे पास है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ और इससे बेहतर भी मुझे मिलेगी, मैं एक तरह से डिजर्व करता हूँ। जब आप इस तरह के थॉट और ऐसा माइंडसेट आप बिल्ड करते हैं ना, तो ये सच में कमाल का रिजल्ट आपको देता है। तो आपको ग्रैटिट्यूड भी यूज़ करनी है जब आप अपने दिमाग में रिप्रोग्राम करते हैं, और स्पेशली आपको अपने दिमाग के लिए भी थैंक यू होना है कि आपका दिमाग बहुत अच्छा है, बहुत यूनिक है और ये सब कुछ कर सकता है। और इसके लिए भी मैं ईश्वर का थैंक यू करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना ब्रिलियंट दिमाग दिया है। आप अपने शरीर के हर अंग के लिए ग्रैटिट्यूड यूज़ कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ें मेरे पास है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। इस तरह के थॉट जब आप अपने दिमाग में बोलेंगे तो सच में आपका दिमाग बहुत ज़्यादा हैप्पी होगा। तो लगेगा कि हाँ, आप उस पर विश्वास करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको देना है। अगला जो स्ट्रैटेजी आपको यूज़ करना है जब भी आप अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करेंगे, तो आपको एक गोल निर्धारित करना पड़ेगा, यानी कि एक गोल आपको फिक्स करना पड़ेगा कि अगले 10 दिन तक, 1 महीने तक, 1 साल में या फिर 10 साल में आपको क्या करना है, किस पोजीशन पे आपको जाना है। तो पहले आपको एक क्लियर गोल जो है सेट करना है। तो उस तरह के इंफॉर्मेशन आपको दिमाग में डालनी है। इससे क्या होगा कि आप जो चीज़ें पाना चाहते हैं ना, वो बहुत ही जल्दी आपको मिलेगी। उसमें आपको नए एक्शन करने के लिए आपका दिमाग अलग अलग आइडिया देगा, जिससे आपका काम बहुत ही अच्छे से होगा। क्योंकि जब तक हमारा क्लियर गोल नहीं होता है ना, हम उस चीज को नहीं पा सकते हैं। अब मान लीजिए जो बच्चा जो है 10 क्लास में है, तो उसका गोल क्या होगा कि मुझे 10 का एग्जाम अच्छे से क्लियर करना है और फिर मैं 11 या 12 में जाऊंगा। तब उसका एक क्लियर गोल है। अगर आपको कोई जॉब पानी है तो आपने एक क्लियर गोल सेट कर दिया कि मुझे 2 महीने में, 1 साल में इस जॉब को चाहिए। तो उसके लिए आप एक्शन लेंगे और आपका दिमाग हेल्प करेगा, आपको नए आइडियाज देगा। तो इस तरह से आपको अपने गोल को भी डिसाइड करना है कि कितने दिन में आप क्या करना चाहते हैं और उसके लिए आप पूरा तैयार है, उसके लिए आप सब कुछ करने के लिए रेडी हैं। अगला स्ट्रैटेजी आप यूज कर सकते हैं अपने दिमाग को एक्टिव या फिर रिप्रोग्राम करने के लिए, वो है आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से आपको पता है कि आपका दिमाग एक्टिव रहेगा और काफी तेज काम करेगा। और आपको पता है कि जब तक आपका शरीर पूरी तरह से हेल्दी नहीं रहे, तो फिर आप अच्छे से आप अपनी लाइफ को नहीं जी सकते हैं और ना ही अपने गोल को आप पा सकते हैं। तो इसलिए जब आप अपने शरीर की हर कोशिका को ये बोल रहे हैं कि मैं हेल्दी हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत ही स्वस्थ हूँ, तो इस तरह के आपको एक्शन भी लेने पड़ेंगे। क्योंकि आप सोच तो रहे हैं, पर आपका दिमाग खुद ही आपको बोलेगा कि आपको अब एक्शन लेना है, आपको एक्सरसाइज करनी है। और एक्सरसाइज करने से आपको पता है कि दिमाग बहुत तेज होता है, बहुत ही पॉजिटिव से भर जाता है। तो ये चीजें भी आप यूज कर सकते हैं। तो आपको एक्सरसाइज भी करना है, लेजीपन नहीं फील करना है। और इसके लिए भी आप अफर्मेशन का यूज कर सकते हैं कि मैं रोज एक्सरसाइज कर रहा हूँ, इससे मेरी बॉडी हेल्दी हो रही है, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं और ज्यादा यंग फील कर रहा हूँ, मेरे अंदर बहुत एनर्जी आ रही है, मैं एकदम सही से काम कर रहा हूँ, मेरा शरीर का हर भाग बहुत अच्छे से काम कर रहा है। इंफॉर्मेशन भी आप डाल सकते हैं और फिर आप खुद देखेंगे कि आज कल परसों से आपका शरीर ही खुद बोलेगा कि तुझको एक्सरसाइज करनी है और आप करने के लिए एकदम रेडी हो जाएंगे। और साथ में अगला जो चीज आपको फॉलो करनी है वो है आपको पूरी अच्छे से नींद लेनी है। यानी कि आपको पता है कि हम सोते हैं तो हम तो सो जाते हैं, पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता है, वो हमेशा डेटा कलेक्ट करता है, वो एक तरह से प्रोग्रामिंग करता रहता है और पूरे दिन आपने जो चीज किया उसका वो एनालाइज करता है। इसीलिए आपको एक अच्छी नींद भी लेनी है, जिससे आपने पूरा दिन क्या सोचा, क्या किया, उसको आपका दिमाग अच्छे से एनालाइज करे। और एक और चीज आप कर सकते हैं, सोने के 5 या 10 मिनट पहले
पहले जब आप बहुत ही हल्के नींद में होते हैं, उस टाइम आप अपने दिमाग में या खुद से बहुत ही पॉजिटिव बातें कर सकते हैं खुद के साथ कि मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं लाइफ के हर खुशी को डिजर्व करता हूँ, मैं एक अच्छा लाइफ पार्टनर डिजर्व करता हूँ, मैं एक अच्छी लाइफ डिजर्व करता हूँ, मैं एक बहुत अच्छी जॉब डिजर्व करता हूँ, अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए भी मैं कैपेबल हूँ। इस तरह के इंफॉर्मेशन आपको अपने अंदर डालनी है, तब आपका दिमाग सच में रात भर उसको प्रोग्रामिंग करेगा और सुबह या फिर 1-2 दिन बाद वो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे। इसलिए कहते हैं सोने से पहले अच्छी चीजें सुनकर या सोचकर सो, इससे आपका दिमाग बहुत अच्छा काम करता है। और सोने के टाइम भी आप अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर सकते हैं, जैसे विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये चीज़ें मेरे संग हो रही है, चाहे वो सपना ही क्यों ना हो, पर आप रोज उससे प्रैक्टिस करते हैं तो सच में रियलिटी बन जाती है। और इसी चीज़ को लेकर बहुत ही फेमस डॉक्टर जॉन डिस्पेंजा न्यूरोसाइंस या फिर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में इन्होंने पूरा डिटेल में और बहुत ही डीपली इन्होंने इस पर रिसर्च किया और उन्होंने इस चीज़ को प्रूफ किया कि किस तरह से हमारे दिमाग की रिप्रोग्रामिंग होती है और कैसे हम पुरानी चीज़ों को रिप्लेस करके नई चीज़ें भर सकते हैं। और उनकी फेमस किताब में उन्होंने इस चीज़ को बताया है, जो कि है ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। तो इन सब किताबों में उन्होंने पूरा डिटेल में समझाया है कि किस तरह से हम अपने दिमाग की रिप्रोग्रामिंग कर सकते, और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि हमारा दिमाग और शरीर किस तरह से रिप्रोग्राम हो सकते हैं। और इस किताब में आपको बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने को मिलेंगे अपने दिमाग से लेकर। जैसे ये कहते हैं कि हमारा दिमाग हर दिन खुद को बदल सकता है। इन्होंने अपने रिसर्च में ये प्रूव किया है कि हमारा दिमाग न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत पर काम करता है। अब इसका मतलब ये होता है कि हमारी आदतें, सोचने का तरीका, हमारी जो हैबिट्स है, ये सारी चीज़ों के बेस पे ही हमारा दिमाग काम करता है, क्योंकि दिमाग के पास ये पावर है कि वो नई कनेक्शन बना सकता है। और उसी के जगह पे अगर हम रोज नए विचार, अनुभव, हमारे जो एक्सपीरियंस है उसको हम अपने दिमाग में डालते हैं, उससे हम चेंज कर सकते हैं। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जब हम किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं, उसकी कल्पना करते हैं, उसको एक तरह से बहुत ही डीपली विजुअलाइज करते हैं, तो वो हमारा दिमाग उस चीज़ को मान लेता है। इसी के अकॉर्डिंग वो आपके बॉडी को कमांड देता है, ऑर्डर देता है और आप एक्शन भी करने लगते हैं। तो इसीलिए ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरह की बातें, किस तरह के थॉट डालना चाहते हैं और अपने दिमाग की रिप्रोग्रामिंग करना चाहते हैं। क्योंकि कभी कल ऐसा भी होता है कि हम किसी नेगेटिव चीज़ों को लेकर भी इतना ज़्यादा पावर, एनर्जी लगा देते हैं, इसको इतना बार रिपीट कर लेते हैं कि हमारा दिमाग सच में उस चीज़ को पॉसिबल कर देता है। तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है कि नहीं, आप जो रियली करना चाहते हैं उसी चीज़ पे आप सोचें, उसी पे अपनी एनर्जी लगाए। फालतू की चीज़ों पे आप एनर्जी मत लगाए, नहीं तो फिर वो चीज़ें भी रियलिटी बन जाएगी। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको रिगार्ड होगा कि मैंने ये चीज़ें क्यों विश की, क्योंकि आपको सही या गलत तो पता नहीं, बस आपको वो चीज़ें पाना है। तो वहाँ पर आपका दिमाग ये नहीं पूछेगा कि वो सही है या गलत है, वो बस उस चीज़ को मान लेगा और उसी के हिसाब से आपको एक्शन भी कराएगा। तो इसीलिए जितना पावरफुल आपका दिमाग है तो उसका आप सही से यूज़ करें, नहीं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा पछताना भी पड़ जाएगा। आप खुद ही कंट्रोल नहीं कर पाएंगे खुद को। तो दिमाग की जब प्रोग्रामिंग की जाती है तो उस टाइम इन सभी चीज़ों का बहुत ही केयरफुली ध्यान रखना पड़ता है कि आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचनी है। जो चीज़ें आप सच में पाना चाहते हैं और आपको लगता है कि मैं ये पा सकता हूँ, मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंट है कि मैं इस चीज़ को संभाल सकता हूँ। अब इसी को हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपको एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो कि आपसे बहुत ही हाई लेवल का है, तो आपने डिमांड तो रख दी है और आप पूरी विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, आप हर चीज़ ट्राई कर रहे हैं और मे बी वो पार्टनर आपको मिल जाए, पर उस टाइम आपकी सिचुएशन बहुत ही खराब होगी क्योंकि आप उस चीज़ को डिजर्व नहीं करते हो, फिर आप उसको संभाल भी नहीं पाएंगे। तो वहाँ पर आप दोनों के बीच में एक तरह से टकरार होगी, आप दोनों की जो एनर्जी है वो मिलेगी नहीं, तो फिर वो रिश्ता चलेगा भी नहीं। तो इसीलिए जैसी चीज़ें आप चाहते हैं तो पहले आप खुद
को रेडी कर लीजिए, वैसे एक्शन लीजिए, वैसा पोजीशन पे आप पहुंच जाइए, फिर आप उस चीज की डिमांड करेंगे तो वो बहुत ज्यादा आपको खुशी देगी। तो बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं समझते हैं और वो बहुत ही बड़े डिमांड कर लेते हैं। वहां पर ये चीजें काम करे पर आप उसमें खुश नहीं होंगे। तो स्टार्टिंग में आपको ऐसी चीजें मांगनी है और करनी है, उस चीज को महसूस करना है कि ये चीजें मैं संभाल सकती हूँ, मैं उतनी कैपेबल हूँ, तो फिर आप उसे लंबे समय तक ले जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको एनालाइज करनी पड़ेगी। ये नहीं कि बस आपको चाहिए वो चीज तो चाहिए, ये बहुत ही नेगेटिव पॉइंट आपको उस टाइम फील होगी। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने दिमाग की प्रोग्रामिंग हम कैसे करें, तो कैसे हम अपने दिमाग के पावर का सही से यूज करें, उसकी प्रोग्रामिंग हम कैसे करें, इस चीज को हम लोगों ने आज की वीडियो में जाना। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे हम अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और वैसे एक्शन लेके जो भी चीज हम पाना चाहते हैं, जिस भी पोजीशन पे हम पहुंचना चाहते हैं, उसे हम पा सकते हैं। तो ये सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, पर इसमें आपको रेगुलर करना पड़ेगा, तब जाके ये चीजें काम करेगी और आपको विश्वास भी एकदम पक्का, एकदम तगड़ा वाला रखना पड़ेगा, तब वो चीजें पूरी होगी। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और आपके ड्रीम्स, आपके जो भी गोल्स है उसके लिए ऑल द बेस्ट। और आप अच्छे से विजुलाइज करें, अच्छे से अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग करें, तो वो सच में चीजें होगी।